ओके, शेयरिंग हो रही है क्लास? ओके, जैसे हम लोग 1D एरे डिक्लेयर करते हैं, 1D एरे में हमारे पास वन डायमेंशन, अभी जो हम काम कर रहे हैं अदर हॉरिजॉन्टली और अदर वर्टिकली, या तो हम हॉरिजॉन्टल वे में काम कर रहे हैं एक रो पे, या तो एक कॉलम पे काम कर रहे हैं वर्टिकली। बट इफ आई नीड अ टेबुलर कॉलम, टेबुलर मींस टेबल फॉर्मेट जिसमें रॉज भी हो और कॉलम्स भी हो, ठीक है, तो उसके लिए हम किस तरीके से वर्क करेंगे? ओके, सो यहाँ पे हम ठीक है 2D एरे की डिक्लेरेशन देख लेते हैं। जिस तरह हम 1D एरे को भी जो है वो मेथड में एज एन आर्ग्यूमेंट पास करवा सकते हैं और एज ए रिटर्न पास कर सकते हैं, इसी तरह 2D एरे को भी करवा सकते हैं। तो आप उसके टास्क भी एक दफ़ा प्रैक्टिस के लिए करके देख लीजिएगा। मैं ये बहुत डिटेल में सब करवा चुकी हूँ पहले भी, मुझे बहुत अच्छा। लेट्स से अब हम एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं 2D एरे। 2D array means I need a format like a table जिसमें मेरे पास रॉज भी हों और कॉलम्स भी हों। रॉज और कॉलम मुझे दोनों चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2D array यूज करेंगे। हमारे पास मल्टी डायमेंशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। मल्टी डायमेंशन मीन्स मोर देन वन डायमेंशन। अभी जो हम काम कर रहे हैं 1D array में वो क्या है, सिंगल 1D डायमेंशन है, या तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। एट ए टाइम या तो हम हॉरिजॉन्टली काम कर रहे हैं या हम वर्टिकली कर रहे हैं। लेकिन अब जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो मुझे टेबुलर फॉर्मेट चाहिए, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मीन जिसमें रॉज भी हो और कॉलम भी हो। सो एक टेबल फॉर्म करवाने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, 2D एरे। सो 2D एरे हम कैसे डिक्लेयर करते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। लेट से एक इंटीजर एरे ही देख लेते हैं, और 2D एरे में आपके पास ब्रैकेट के अंदर एक सिंपल कॉमा आएगा, ठीक है। इट मीन्स कि ये एक 2D एरे। 1D एरे में विदाउट एनी कॉमा एक ही डायमेंशन है जिसमें साइज ऑफ एन एलिमेंट आएगा, साइज ऑफ एन एरे आएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम 2D एरे डिक्लेयर करेंगे तो यहाँ पे कॉमा सेपरेट है। कॉमा मीन्स अब यहाँ पे दो डायमेंशन आएंगे, एक डायमेंशन कॉमा के इस साइड और एक डायमेंशन राइट साइड पे। एंड अब हम कर रहे हैं A2 इज इक्वल टू न्यू एंड 2,5, ठीक है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, ये क्या डिटरमाइन कर रही है, नंबर ऑफ रोज। और जो सेकंड वाली वैल्यू है ये क्या डिटरमाइन कर रही है, नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि मेरे पास 2 रोज एंड 5 कॉलम्स होंगे। सो इसको मुझे अगर अब अपडेट करना है तो मैं किस तरीके से करूंगी, A2 0,0, यानी कि 0 रो एंड 0 कॉलम। A2 0,1, क्योंकि एक रो के लिए हम पूरे कॉलम फिल इन करेंगे, इज इक्वल टू 20। सिमिलरली A2 0,3, क्योंकि हमारे पास 2 रोज हैं एंड 5 कॉलम्स है, और काउंटर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। सो मेरे पास रो का काउंटर होगा 0 एंड 1, और कॉलम का काउंटर कहाँ तक होगा, 0, 1, 2, 3 एंड 4। सो हम हर रो के लिए काउंटर की वैल्यूज को फिल इन कर देंगे। सो 0,2 इज इक्वल टू, लेट से मैंने इसकी वैल्यू कर दी 30। सिमिलरली फिर मैंने क्या कहा, A2 0,3 इज इक्वल टू 40, and then A2 of 0,4 is equal to 50। तो मैंने एक रो के लिए वैल्यू सेट कर दी सारे कॉलम्स के लिए, रो 0 कॉलम 0, रो 0 कॉलम 1, रो 0 कॉलम 2, रो 0 कॉलम 3 एंड रो 0 कॉलम 4। अब मुझे फिर क्या करना है, मुझे नेक्स्ट वैल्यू देनी है रो 1 के लिए, रो 1 कॉमा 0 इज इक्वल टू 60। इसी तरह A2 1,1, यानी कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू 70। जैसे एक्सेल में होता है हमारे पास रॉज और कॉलम, वहाँ पे रॉज जो है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में होती हैं और कॉलम नंबर में। सो A1 A2 A3 B1 B2 B3, यहाँ पे हम दोनों चीजें न्यूमेरिक फॉर्म में। इसी तरह A2 1,2 इज इक्वल टू 80, A2 1,3 इज इक्वल टू 90 वाला, A2 1,4 is equal to 100।
ठीक है। और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो अगेन कंसोल डॉट राइट लाइन की डिफरेंट स्टेटमेंट्स। बट व्हाट इफ कि अगर मुझे, ये तो मैंने एक तरीके से डिक्लेरेशन किया हो गई, और अगर हम सेकंड वे में डिक्लेरेशन करें, एक ये पॉसिबल वे था, एक ये था कि आप साथ साथ, अब मैं इस पे क्या करूं, मैंने यहाँ पे बॉडी डिक्लेयर की, 2 रॉज और 4 कॉलम 5 कॉलम होंगे। इस बॉडी के अंदर मैं अगर वैल्यू देना चाहूँ तो मैं वैल्यू यहाँ पे डिटरमाइन कर सकती हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाली फर्स्ट वैल्यू के लिए, देन सेकंड रॉ, फिर थर्ड रॉ, फोर्थ रॉ, और ये लास्ट वाली 5। अब हर रॉ के लिए अब हम कॉलम को, सॉरी रॉस तो सिर्फ ये 2 तक चलेगा। ठीक है, ये मेरे पास 2 रॉज हो गए। अब 2 रॉज के लिए मुझे कॉलम्स चाहिए होंगे। कॉलम्स कैसे चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सिमिलरली 6, 7, 8। मैंने ये वैल्यूज इस 2D एरे में स्टोर कर दी। ठीक है क्लास, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? इसी तरह मैंने ये एरे बना दी। और अगर आप चाहें तो थर्ड वे ये है कि आप ये न्यू का कीवर्ड और साइज डिटरमाइन ना करें, आप डायरेक्ट यहाँ पे इस बॉडी के अंदर वैल्यू देंगे। वैल्यू कैसे देंगे, अगर 2 रॉज और 5 कॉलम्स ही है तो इसी तरह आप वैल्यू देते हैं, वो ऑटोमेटिकली खुद से ही 1, 2, 3, 4, 5, ये फर्स्ट रॉ हो गई कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, और सेकंड ब्रैकेट के अंदर सेकंड रॉ, जिसके अंदर अगेन हमारे पास 5 कॉलम्स होंगे इस तरीके से। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हमने तीनों मेथड देख ली। अब मैं कह रही हूँ कि मैंने वो उसी पे दोबारा जाते हैं, A2 इज इक्वल टू न्यू इंट 2, 3, यानी कि 2 रॉज एंड 3 कॉलम्स होंगे। अब इसकी वैल्यू मुझे यूजर से इनपुट लेनी है। तो फर्स्ट वाला हमेशा नंबर ऑफ रो को बता रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एंड सेकंड वन हमेशा नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है किसी को? ठीक है, अब यहाँ पे 2 रॉज एंड 3 कॉलम्स है। अब मुझे इसके लिए लूप्स यूज करनी पड़ेंगी। मुझे अगेन यहाँ पे 2 लूप्स चाहिए होंगी। वहाँ पे 1D एरे के लिए 1 लूप फॉर 1 डायमेंशन, यहाँ पे 2 डायमेंशन है तो 2 लूप। फर्स्ट वाली लूप आउटर है एंड सेकंड वाली लूप इनर है। तो यहाँ पे हम काउंटर कैसे चलाएंगे, फॉर इन I इज इक्वल टू, या हम इसको R कर लेते हैं, R इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन R डॉट लेस देन 2। ठीक है, लेस देन 2 यानी कि कितनी दफा चलेगा, 0 और 1 2 टाइम्स। आप 2 भी देना चाहें तो दे सकते हैं, या आप यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। वहां हमने लेंथ की प्रॉपर्टी यूज की थी, यहाँ पे हम लेंथ ही नहीं यूज करेंगे, क्योंकि अगर हम लेंथ करेंगे तो लेंथ कैसे निकलते हैं, लेंथ आपको नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एन एरे बता रही होती है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूंगी r इज लेस देन a2 डॉट लेंथ, तो a2 डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी क्या उठाएगा, इस 2D एरे की लेंथ। ठीक है, वो 2, 3 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6। इस एरे में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, 6। तो ये मुझे 6 तक चलाएगा। मुझे रॉ को 6 तक तो नहीं चलाना, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, A2 डॉट गेट लेंथ का बिल्ट इन मेथड, एरे की क्लास का बिल्ट इन मेथड डॉट गेट लेंथ ऑफ 0। तो क्या डिटरमाइन कर रहा है, रॉ को। A2 डॉट गेट लेंथ 0 सेमीकोलन R प्लस प्लस। सिमिलरली मेरे पास क्या होगा, एक और लूप लगेगी जो कि इनर लूप होगी, फॉर जो कि कॉलम के लिए चल रही होगी। इंट c इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन c इज लेस देन a2 डॉट गेट टच ऑफ 1, यानी कि फर्स्ट आपके पास 0 फॉर रॉ एंड 1 इज फॉर कॉलम, c प्लस प्लस।
तो फिर यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आएगी। अब मुझे इनपुट लेना है, इनपुट एरे का नाम क्या है मेरे पास, A2। सो A2 ऑफ R कॉमा C, यानी कि R और C की वैल्यू के लिए ये अपडेट होता रहेगा, इज इक्वल टू convert dot to int 32 dot read line semicolon। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मुझे इसको प्रिंट करवाना है, ये इनपुट लेने के लिए R और C की वैल्यू अपडेट करता रहेगा। इससे पहले हम एक काम ये करते हैं कि आपको मैं लेंथ और गेट लेंथ के मेथड का डिफरेंस बता देती हूँ। हम करते हैं A2 डॉट लेंथ प्रिंट करो। सिमिलरली क्या करो, कंट्रोल C कंट्रोल B कंट्रोल B। यहाँ पे हम क्या करेंगे, A2 डॉट गेट लेंथ 0। सो जो ये लेंथ है, ये प्रॉपर्टी किसके साथ देखें, दो ब्रैकेट्स यूज हुए हैं। मेथड के साथ हमेशा राउंड ब्रैकेट्स यूज होते हैं, जैसे गेट लेंथ के साथ मैं कॉल कर रही हूँ। सो सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास गेट लेंथ दिस ब्रैकेट और यहाँ पे 1, 0 रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। सो A2 डॉट लेंथ मुझे क्या देगा, इस एरे के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस 2D एरे में कितने एलिमेंट्स होंगे। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, 2 इंटू 3 6। A2 डॉट लेंथ क्या रिटर्न करेगा, 6। A2 डॉट गेट लेंथ ऑफ 0, यानी कि गेट लेंथ ऑफ रो। सो रो का मेरे पास काउंटर कितना है, 2। सिमिलरली A2 डॉट गेट लेंथ 1, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। सो ये कॉलम की लेंथ रिटर्न कर देगा, जो कि है मेरे पास 3। हम इसको रन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसने मुझे 6 दिया लेंथ, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन दिस 2D array। A2 डॉट गेट लेंथ 0, 0 इज फॉर रो, सो ये रो की लेंथ रिटर्न करेगा जो कि 2 है। सिमिलरली A2 डॉट गेट लेंथ 1, जो कि 1 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पे मेरे पास कॉलम की लेंथ कितनी है, 3। सही है यहाँ तक। और फिर इसी के अकॉर्डिंगली अब ये मुझसे वैल्यूज लेगा, 6 इनपुट लेगा। फर्स्ट इनपुट मैंने दे दिया 2 4 6 8 9 12, 6 इनपुट लिए और एंड हो गया। अब मैं इसको प्रिंट करना चाह रही हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कंसोल डॉट राइट A2 प्रिंट हो, A2 RC और किस तरीके से हो, मैट्रिक्स फॉर्म में हो। मैट्रिक्स फॉर्म के लिए फिर मैं कंसोल डॉट राइट लाइन यूज नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन यूज किया तो वो हर एलिमेंट को नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा। और यहाँ पे इसको स्पेस दे देती हूँ मैं, और इनर के बाहर कंसोल डॉट राइट लाइन, सिंपल। अब इसको रन कर दें। ठीक है, ये मुझसे वैल्यू ले रहा है, मैंने वैल्यू दी 9 8 7 6 6 वैल्यूज इनपुट ली और इसने मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट कर दिया 9 8 7 6 5 4। मैंने ऊपर क्या बताया था, 2 रॉज हैं और 3 कॉलम्स हैं। एरे का साइज क्या है, 2 रॉज एंड 3 कॉलम्स। तो ये रॉ 1 है मेरे पास, 9 8 7 ये पूरी रॉ 1 है, और 6 5 4 क्या है, रॉ 2। सिमिलरली कॉलम 1 9 6, कॉलम 2 8 5, कॉलम 3 7 एंड 4। जी क्लास में हर वीडियो की रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर देती हूँ, तो आप काइंडली वहां से देख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स भी अपलोड हैं वहां पर।
क्योंकि हमारे पास दो चीजें हैं ना, एक रॉ और कॉलम। सो 0 जो है वो रॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 जो है वो कॉलम को कर रहा है। इसको यहीं तक, यहाँ तक हो गया। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के लिए हम कैसे काम करेंगे? स्ट्रिंग बेसिकली हमारे पास क्या है? ठीक है, हम शेयरिंग हो रही है, क्लास पीडीएफ फाइल भी हो रही है। स्ट्रिंग्स एंड टेक्स्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, हम देखेंगे कि डिफरेंट वेज ऑफ यूजिंग स्ट्रिंग और किस तरीके से हम स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। मैंने इसका एक लेक्चर भी बना के आपको सेंड किया है वर्ड फाइल पे, क्योंकि मुझे 100% उम्मीद है कि आप में से किसी ने भी ओपन करके देखने की जहमत नहीं की होगी। आई एम 100% श्योर। ठीक है, सो स्ट्रिंग क्या है हमारे पास? स्ट्रिंग अगेन एक रेफरेंस डाटा टाइप है जो कि कैरेक्टर ऑफ एरे है। कैरेक्टर एरेज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि हमारे पास कैरेक्टर एरे है। जब मेरे पास एक सिंगल कैरेक्टर है ए, सो इट्स अ कैरेक्टर। जब मैं फर्दर इसमें ऐड करूंगी बी, तो अब ये कैरेक्टर नहीं है बल्कि ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, सो स्ट्रिंग इज बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। जब मैं कैरेक्टर्स को ऐड करूंगी, कंबाइन करूंगी, कलेक्ट करूंगी, तो वो मेरे पास क्या होगा? एक स्ट्रिंग होगी। So a string is a sequence of characters stored in a certain address in memory. But again एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि ये जो स्ट्रिंग है ये रेफरेंस डाटा टाइप है। जैसे हमने एरेस को देखा है, एरेस रेफरेंस डाटा टाइप में। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कौन सी होती हैं? इंटीजर, कैरेक्टर्स, बूल, फ्लोट, डबल, डेसिमल, शॉर्ट, लॉन्ग, ये सारी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप जिसमें रेफरेंस टाइप आती है उसमें एरेस और स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग क्या है? रन टाइम पे क्या करेगा? मेमोरी एलोकेट करेगा। स्ट्रिंग फॉर्म करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं। ठीक है, हम स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू जो भी स्ट्रिंग आप आगे देना चाहें। लेट से मैंने कहा ABCD सेमीकोलन। और अगर मैं सिंपल एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करूं, स्ट्रिंग s, सो दैट इज सिंपल डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन मेमोरी में कोई मेमोरी एलोकेट नहीं करेगी, कोई स्पेस एलोकेट नहीं होगी, बल्कि सिर्फ क्या करेगा? स्टैक में एक s नाम का वेरिएबल बना देगा, बस दैट्स इट, जिसकी ना कोई वैल्यू होगी और ना ही ये किसी मेमोरी के एड्रेस को रेफर कर रहा होगा। फिर जैसी मैं यहाँ पे करूंगी s इज इक्वल टू पाकिस्तान जिंदाबाद फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, सो अब ये क्या करेगा? यहाँ मैंने स्ट्रिंग s डिक्लेयर किया और मैं कह रही हूँ s इज इक्वल टू पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये क्या करेगा? मेमोरी में जाके रन टाइम पे एक वेरिएबल, एक जो है वो वैल्यू बनाएगा। ठीक है, और ये किस तरीके से करेगा? रन टाइम पे आपकी हीप मेमोरी में s कहाँ स्टोर होगा? स्टैक में। और ये पाकिस्तान जिंदाबाद ये स्ट्रिंग है, ये कहाँ जाके ऐड होगा? ये आपके पास ऐड होगा हीप में। और ये s लिंक कर रहा होगा, और ये s लिंक कर रहा होगा आपके पाकिस्तान जिंदाबाद को एज अ रेफरेंस। अब इसमें हम बिल्ट इन मेथड भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट जहां आपने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है आप वहां पे भी इसको वैल्यू दे सकते हैं। लेट्स से स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू, डायरेक्ट जैसे आपने इनिशियलाइज किया है वहीं आप वैल्यू दे दें ABCD। स्ट्रिंग 2 हो गई। ठीक है, अगर आप कंकैटिनेशन करना चाह रहे हैं, लेट्स से एक और मैंने स्ट्रिंग दी, स्ट्रिंग s1 s2,
कंकेटिनेशन किससे, कंकेटिनेशन की क्या मतलब है, मर्ज करना। सो मैंने एक स्ट्रिंग ली str3 और मैं str3 इज इक्वल टू कह रही हूँ str3 इज इक्वल टू s, यानी कि जो स्ट्रिंग s है पाकिस्तान जिंदाबाद प्लस उसमें s1 ऐड हो जाए। सो ये प्लस का ऑपरेटर क्या करेगा, दो स्ट्रिंग्स को कंकेटिनेट कर देगा। सो प्लस ऑपरेटर इज यूज्ड हियर एज अ कंकेटिनेट ऑपरेटर। ठीक है, और मैं कंसोल डॉट राइट पे क्या प्रिंट करवा देती हूँ, str3। सो ये str3 पे क्या प्रिंट करवाएगा, s प्लस s1, यानी कि पाकिस्तान जिंदाबाद की वैल्यू उठाएगा, s1 की वैल्यू उठाएगा, abcd दोनों को प्लस करके str3 पे प्रिंट कर देगा, पाकिस्तान जिंदाबाद abcd। अब मैं चाह रही हूँ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, यानी कि पाकिस्तान और जिंदाबाद के बाद एक स्पेस हो फिर नेक्स्ट स्ट्रिंग आए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे अगर डबल कोट दे दूंगी, ठीक है, प्लस, सो ये इस वाइट स्पेस को भी स्ट्रिंग का पार्ट बना लेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद abcd। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कहूँ कंसोल डॉट राइट लाइन str, चेक करो s1 इज इक्वल टू s2 है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या चेक करेगा, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा, s1 इज इक्वल टू s2 नहीं है, तो ये इज इक्वल टू ऑपरेटर क्या रिटर्न कर रहा है, बूलियन रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूं s1 इक्वल है s1 के, तो ये डेफिनेटली क्या रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा। ठीक है, सिमिलरली अब मैं यहाँ पे चाह रही हूँ एक और मेथड यूज करना, कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट करवा रही हूँ s1 डॉट। ठीक है, जैसे मैंने s1 डॉट किया तो स्ट्रिंग क्लास के जितने भी बिल्ट इन मेथड्स हैं ये मेरे पास आ रहे हैं। लेट्स से मैं इसको कह रही हूँ इक्वल्स s1 डॉट इक्वल्स और यहाँ मैं आर्गुमेंट दे देती हूँ s2। तो अब ये क्या करेगा, ये चेक करेगा, जिस तरह इज इक्वल टू का ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं इसी तरह s1 डॉट इक्वल्स का मेथड भी कॉल कर सकते हैं। तो s1 डॉट इक्वल्स s2 0 रिटर्न करेगा, यानी कि पहले ये देखेगा कि s1 की वैल्यू क्या है और उसको चेक करेगा s2 की वैल्यू से, और इस केस में रिटर्न कर रहा है फॉल्स, क्योंकि s1 और s2 दोनों इक्वल्स नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको कर देते हैं ABCD एंड ABCD कैपिटल में, अब मैं जब इसको कंपेयर करवाऊंगी S1 और S2 को, ठीक है, तो ये दोनों में मुझे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। फॉल्स रिटर्न करना चाहिए क्योंकि एक मेरे पास अपर केस में है ए और एक मेरे पास लोअर केस में, और सी लैंग्वेज क्या है, केस सेंसिटिव। कैपिटल ए की वैल्यू 65 होगी और स्मॉल ए की वैल्यू क्या होगी, 97। सो दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज की है s1 डॉट इक्वल्स s2, जहाँ पे मैंने स्ट्रिंग पास किया और साथ में मैंने एक फंक्शनैलिटी दे दी कि आप केस को इग्नोर कर दें, मतलब अपर केस और लोअर केस के डिफरेंस को कंसीडर ना करें। तो ये अब इन दोनों को, केस को इग्नोर करके अब इस वाले सिनेरियो में इसने क्या किया है, इन दोनों स्ट्रिंग्स को इक्वल कर दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी दी डॉट इनवेरिएंट कल्चर डॉट इग्नोर केस। ठीक है, सिमिलरली और मैंने वो जो फाइल सेंड की है आपको स्ट्रिंग्स की,
जी क्लास शेयरिंग हो रही है, वर्ड की फाइल भी हो रही है स्ट्रिंग्स की। ठीक है, स्ट्रिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट्स अ रेफरेंस टाइप, इम्यूटेबल, चेंज नहीं हो सकता स्ट्रिंग का स्टेट। ठीक है, जो एक दफा आपने स्ट्रिंग स्टैक में हीप में स्टोर कर दी, उसका स्टेट चेंज नहीं हो सकता। उसकी कॉपी बना के अपडेशन हो सकती है, बट सेम स्ट्रिंग जो है वो आपके पास क्या है? इम्यूटेबल है, मींस इम्यूटेबल है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एज स्ट्रिंग वैल्यू कैन बी नल, स्ट्रिंग आपके पास नल भी हो सकती है। क्लास आवाज नहीं आ रही? ओके, ठीक है। डिफरेंट मेथड मेरे पास क्या है? क्रिएटिंग स्ट्रिंग बाय यूजिंग अ स्ट्रिंग लिटरल टू अ स्ट्रिंग वेरिएबल। आप स्ट्रिंग लिटरल को स्ट्रिंग वेरिएबल में पास कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू दे दी, यूजिंग अ क्लास कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर सकते हैं। आप एक एरे बना के भी पास कर सकते हैं लाइक दिस, जैसे मैंने यहाँ पे एक एरे बनाई है, कैरेक्टर लेटर्स, इसमें वैल्यू पास की है ए बी सी, क्योंकि कैरेक्टर एरे इसलिए सिंगल कोट में ए बी सी पास किया है। और फिर एक स्ट्रिंग बना दी, स्ट्रिंग अल्फाबेट इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और इसमें ये लेटर्स पास कर दिए। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो लेटर है ये 1 बाय 1 आपके एलिमेंट स्टोर करेगा। ए को स्टोर करेगा, फिर उसकी नेक्स्ट पोजीशन पे बी करेगा, उसकी नेक्स्ट पोजीशन पे सी करेगा। जबकि स्ट्रिंग क्या करेगा? ये पूरे के पूरे लेटर्स को एक साथ एक पूरी स्ट्रिंग फॉर्म करके मेमोरी में स्टोर कर देगा। यहां तक क्लियर है? अगर आप किसी स्ट्रिंग को एम्प्टी करना चाहें तो आप स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी की प्रॉपर्टी यूज करके स्ट्रिंग को स्टार्ट में एम्प्टी भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और बाद में जब आप वैल्यू देना चाहें तो वैल्यूज से इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक दो स्ट्रिंग डिक्लेयर किए हैं। एक स्ट्रिंग है नेम, और नेम की वैल्यू क्या कर दी? नेम इज इक्वल टू दिस। फर्स्ट वन डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग, डिक्लेरेशन मेमोरी में कोई स्पेस एलोकेट नहीं करेगा, सिर्फ स्टैक पे एक नेम का वेरिएबल बना देगा। जैसे मैं इज इक्वल टू गीक करूंगी तो ये हीप पे जाके गीक वैल्यू स्टोर करेगा, और उसको नेम क्या कर रहा होगा? उसको लिंक कर रहा होगा, रेफर कर रहा होगा, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो रेफरेंस डाटा टाइप है। फिर हमने क्या किया, एक और स्ट्रिंग डिक्लेयर की आईडी, आईडी इज इक्वल टू 33 कर दी। अच्छा, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू भी आप स्ट्रिंग में दे सकते हैं, एनीथिंग जो कि डबल कोट के अंदर है वो स्ट्रिंग है। वो एक सिंगल कैरेक्टर अगर मैं ए पास कर दूं तो वो भी एक स्ट्रिंग है, दो कैरेक्टर्स दे दूं वो भी स्ट्रिंग है, एक इंटीजर वैल्यू दे दूं, एक फ्लोट वैल्यू दे दूं, कुछ भी मैं डबल कोट के अंदर इनपुट करूंगी तो वो मेरे पास एक स्ट्रिंग होगा। ठीक है, इस तरह स्ट्रिंग मार्क्स, मार्क्स इज इक्वल टू 97, स्ट्रिंग रैंक इज इक्वल टू 1, और 1 बाय 1 हमने इस स्ट्रिंग को प्रिंट करवा दिया, जैसे हम सिंपल कोई भी वेरिएबल प्रिंट करवाते हैं। सेकंड ये कि हमने एक स्ट्रिंग का एरे बनाया। एरे ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा कि आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहे। आ स्ट्रिंग इटसेल्फ इज अ कैरेक्टर ऑफ एरे ऑफ कैरेक्टर, एक स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, जबकि स्ट्रिंग एरे इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, जिसमें एक से ज्यादा स्ट्रिंग हमारे पास स्टोर हो सकती है। ठीक है, और str एरे 0 पे मैंने गीक्स रख दिया, str एरे 1 पे फॉर, एंड str एरे 2 पे गीक्स, गीक्स फॉर गीक्स। तो ये क्या करेगा, एक स्ट्रिंग एरे बनाएगा जिसमें ये 3 स्ट्रिंग स्टोर कर देगा। इंडेक्स 0 पे ये वाली स्ट्रिंग होगी, इंडेक्स 1 पे आपके पास ये वाली स्ट्रिंग होगी फॉर, और इंडेक्स 3 पे आपके पास ये वाली स्ट्रिंग होगी। अब हमने इसको प्रिंट करवाना है सिंपल, जैसे लूप लगती है किसी भी सिंपल हम एरे को प्रिंट करवाते हैं, उसी तरह हम लूप चलाएंगे। इंडेक्स के लिए इंटीजर आपके पास इंडेक्स होगा, और उसको प्रिंट कर देंगे str_ एरे ऑफ आई, यानी कि str एरे ऑफ 0 क्या प्रिंट हो जाएगा? गीक्स। फिर उसके बाद आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, str एरे ऑफ 1, so str एरे ऑफ 1 में क्या प्रिंट हो जाएगा? 4। अब आपने करना ये कि ये कोड मैंने गिवन है आप लोगों के पास, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ इसको एक दफा एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट नोट करके प्रैक्टिस करनी है। बाकी मैं आपको मेथड्स की फंक्शनैलिटी बता रही हूँ, जो चीज समझ नहीं आए तो वो आप फिर इस लेक्चर से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या किया है, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया जिसमें ए टू जी सारे अपर केस कैरेक्टर इंसर्ट है, और फिर कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या किया, मैं इसकी लेंथ प्रिंट करवाना चाह रही हूँ। द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग इज txt, यानी कि स्ट्रिंग का नाम, डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी। सो ये लेंथ की प्रॉपर्टी क्या करेगी, इस स्ट्रिंग की मुझे लेंथ दे देगी जो कि 26 होगी, और ये जो फर्स्ट कैरेक्टर है ये कहाँ स्टोर होगा? 0 पे।
इसी तरीके से हमारे पास ये पूरे स्ट्रिंग को स्टोर कर देगा। ठीक है, फिर लेट से हमने एक और स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू geeks फॉर geeks कंसोल डॉट राइट लाइन str, यानी कि पहले स्ट्रिंग लिखो और उसकी लेंथ दो, तो ये इसकी लेंथ बता देगा। डायरेक्टली यूज लेंथ प्रॉपर्टी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेंथ की प्रॉपर्टी किसी भी एक स्ट्रिंग की, तो ये geeks डॉट लेंथ, तो ये क्या रिटर्न करेगा, इस geeks की 5 लेंथ। तो किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर से भी एक स्ट्रिंग की अगर आप लेंथ डिटरमाइन करें तो आपको बता देगा 5। यहाँ पे geek की लेंथ कितनी है, 5, GEEKNS 5। रिटर्न वैल्यू टू द वेरिएबल, अगर आप वेरिएबल में रख के स्टोर करवाना चाह रहे हैं आप तब भी कर सकते हैं, int I इज इक्वल टू str डॉट लेंथ। तो लेंथ की प्रॉपर्टी जो वैल्यू दे रहा है वो इंटीजर वैल्यू दे रहा है बाय डिफॉल्ट, तो आप उसको इंटीजर वेरिएबल में भी स्टोर करके प्रिंट करवा सकते हैं। स्ट्रिंग यूजर से इनपुट लेना है कैसे, ये बताने की जरूरत नहीं है, तो हम स्टार्ट से फर्स्ट क्लास से लेते हैं, यानी जब स्ट्रिंग इनपुट चाहिए होता है तो डायरेक्ट कंसोल डॉट रीड लाइन का मेथड हम यूज करते हैं, और उसको प्रिंट करवाना हो तो वो जो स्ट्रिंग है वो आपकी कंसोल डॉट राइट लाइन में प्रिंट हो जाती है। सिमिलरली ये क्या है यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन बताइए। एक स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग डिक्लेयर की, एफ नेम एंड एल नेम, फर्स्ट नेम में वैल्यू दी पाकिस्तान, लास्ट नेम में वैल्यू दी जिंदाबाद। फिर एक कैरेक्टर एरे बनाया लेटर्स का जिसमें HELLO एज अ कैरेक्टर पास कर दिए, और फिर एक स्ट्रिंग एरे बनाई हेलो फ्रॉम ट्यूटोरियल्स पॉइंट, ठीक है। एंड देन स्ट्रिंग फुल नेम इज इक्वल टू एफ नेम प्लस एल नेम। फुल नेम की वैल्यू क्या रखनी है, एफ नेम प्लस एल नेम। F1 उठाएगा पाकिस्तान और एल नेम उठाएगा जिंदाबाद। कंसोल डॉट राइट लाइन पे जब मैं प्रिंट करवाऊंगी फुल नेम तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, पाकिस्तान जिंदाबाद। सिमिलरली स्ट्रिंग ग्रीटिंग्स इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, मैंने एक और स्ट्रिंग बनाई ग्रीटिंग्स की जिसमें वो जो कैरेक्टर एरे लेटर्स की थी वो लेटर्स की कैरेक्टर एरे मैंने पास कर दी, ठीक है, और उसको मैंने प्रिंट कर दिया, तो ये इस कैरेक्टर एरे को एज अ स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। सिमिलरली मैंने क्या किया, मैंने किया स्ट्रिंग मैसेज, एक और स्ट्रिंग डिक्लेयर की जिसकी वैल्यू मैंने कही स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन, स्ट्रिंग में ज्वाइन करो एक स्पेस एंड देन एस एरे। एस एरे की वैल्यू क्या हमने स्टोर की है, ये वाली एरे। सो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को ज्वाइन करके दिखाएगा और स्ट्रिंग मैसेज में के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। सो मैसेज में क्या होगा, एक एम्प्टी स्पेस एंड फिर देन ये एस एरे, मैसेज 0 एंड मैसेज। डेट टाइम हम आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए डेट टाइम मैं अभी नहीं एक्सप्लेन कर रही, डेट टाइम की क्लास। कंपेयर का मेथड, अब मुझे क्या करना है, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करवाने हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, string str1 is equal to this is test and string str2 is equal to this is text, ठीक है। if string dot compare str1 dot str2 is equal to 0, यानी कि string 1 को string 2 से कंपेयर करो, अगर ये is equal to 0 हो जाता है। अच्छा क्लास, मुझे जरा चैट पे सेंड करके बताएं कि ये जो string dot compare का ये जो मेथड है जिसमें मैं str1 और str2 दो स्ट्रिंग पास कर रही हूँ, ये वैल्यू किस डेटा टाइप में रिटर्न करेगा, जल्दी से चैट में हरी अप विद इन अ सेकंड अपडेट करके मुझे चैट में बताएं। स्ट्रिंग डॉट कंपेयर का मेथड जो रिटर्न कर रहा है ये किस डेटा टाइप में रिटर्न कर रहा है। जरा गौर से देखें इस कोड को। मैं स्ट्रिंग डॉट कंपेयर की बात कर रही हूँ, मेन कहाँ से आ गया, मेन के अंदर तो मैंने एक और मेथड कॉल किया स्ट्रिंग डॉट कंपेयर स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2। यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स आएगा, 0 और 1 आएगा, फ्लोट में वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी, ऑब्वियसली इंटीजर आएगी, क्योंकि तभी तो इंटीजर से कंपैरिजन है। अगर ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है या ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है तो यहाँ पे या तो ट्रू या फॉल्स होता।
जब 0 है इट मींस कि इसका रिजल्ट या तो 0 आएगा या 1 आएगा। ठीक है, सो स्ट्रिंग डॉट कंपेयर का मेथड क्या करते हैं, अगर आपके पास स्ट्रिंग कंपेयर हो गई, दोनों स्ट्रिंग सेम हो गई, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0। ट्रू फॉल्स नहीं आएगा तुबा, ट्रू फॉल्स आता तो यहाँ पे ये जो कंपैरिजन स्टेटमेंट है यहाँ पे भी ट्रू या फॉल्स होता। इट मीन जब मैं इसको इंटीजर से कंपेयर करवा रही हूँ तो इसका रिजल्ट भी इंटीजर में ही आएगा। ठीक है, कंटेन्स मेथड, कंटेन का मेथड क्या करेगा, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू दिस इज टेस्ट। अगर कंपेयर हो जाता है तो 0 आता है कंपेयर का मेथड। अगर दोनों स्ट्रिंग मैच हो गई तो 0 रिटर्न करेगा। 0 का मतलब ये है कि दोनों स्ट्रिंग सेम है। इस वाले केस में सेम नहीं है क्योंकि एक स्ट्रिंग दिस इज टेस्ट है और दूसरी स्ट्रिंग दिस इज टेक्स्ट है, तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। एल्स वाली कंडीशन प्रिंट हो जाएगी str1 एंड str2, यानी कि दिस इज टेस्ट एंड दिस इज टेक्स्ट आर नॉट इक्वल। ठीक है, कंटेन्स का मेथड क्या करेगा, अच्छा मीटिंग एंड होने वाली है, 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद दोबारा मीटिंग कंटिन्यू करेंगे और फिर अटेंडेंस फिर मैं उसी सेशन में लूंगी। ये कंटेन्स का मेथड देख लेते हैं। ठीक है, कंटेन के मेथड में हम क्या करें, एक स्ट्रिंग पास की str दिस इज टेस्ट, इफ str डॉट कंटेन्स टेस्ट, यानी कि अब क्या हो, str जो मेरी स्ट्रिंग है वो कंटेन कर रही है